हरियाणा में एग्जिट पोल और चुनावी विश्लेषकों की राय गलत साबित हुई और बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीत लीं। इस तरह हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी, पहलवान, किसान जैसे मुद्दे बीजेपी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन बीजेपी के स्पेशल मास्टर स्ट्रोक ने बाजी पलट दी और सारे अनुमान धराशायी हो गए। बीजेपी ने खास दांव चला। क्या दांव था, ये समझने के लिए आपको 6 महीने पीछे जाना पड़ेगा। चुनाव से करीब 6 महीने पहले हरियाणा में बड़ा उलटफेर किया गया। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने से ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ झुक गया। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सीएम ऐसे समय बनाया जब जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश में कांग्रेस उठा रही थी। ऐसे समय हालातों को भांपते हुए बीजेपी ने नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे कर दिया और 12 मार्च को सैनी ने सीएम की कुर्सी संभाल ली। हालांकि खट्टर को हटाने से उनका समर्थक वर्ग नाराज हो सकता था। इसे साधने के लिए खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और केंद्र में मंत्री बना दिया गया। इससे दोनों वर्ग सध गए। इसके अलावा कांग्रेस के बढ़ रहे प्रभाव को रोकने के लिए कुमारी शैलजा के मुद्दे को बीजेपी ने अच्छी तरह भुनाया। बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार में ये प्रचार किया कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि खट्टर ने खुलेआम कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे डाला। बेशक बाद में कुमारी शैलजा ने यह बयान दिया कि नहीं, वो कांग्रेस में खुश हैं, लेकिन बीजेपी के प्रचार की वजह से कांग्रेस का दलित वोटों में कटाव जरूर हुआ। इस शानदार जीत के कुछ कारण पीएम मोदी ने भी गिनाए। सुनिए उन्होंने जीत के बाद पहले भाषण में क्या कहा। साथियों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।
मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। अब जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं हरियाणा में बीजेपी की खास रणनीति की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।